नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस मार्केट व्यू में। दोस्तों, अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो दोस्तों कल हमने आपको कुछ लेवल्स बताया था, जैसे कि जब तक मार्केट यानी कि आज का जो डेट का जो मार्केट है, जब तक ये वाले स्विंग के ऊपर 1 घंटा कम से कम ट्रेड नहीं करता, अच्छे खासे 15-20 मिनट आधा घंटा ट्रेड नहीं करता, तब आप कॉल का पोजीशन नहीं बनाएंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों हमने आपको ये भी बताया था कि जब तक ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो जाता, आप ये नीचे वाले पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। ये दोनों हम आपको लेवल बताया था। इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि अगर कॉल के साइड इसमें यहाँ पे आता है तो ये आराम से इस जोन तक यहाँ पे आ जाएगा 1-2 दिन में, ये वाला हमने बताया था। नीचे वाले आपको क्लियरली एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा इस जोन में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पिछली बार भी यहीं से ब्रेक किया था, ये यहीं से ऊपर गया था और आज के डेट में भी इसके आसपास आने की ये कोशिश किया। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे इसका ये लो ब्रेक किया, हमने लगभग यहाँ पे दोस्तों 23,800 का पुट खरीदा और यहाँ पे इस जोन में 23,550-60 के आसपास हमने इसको एग्जिट कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा का प्रॉफिट मिल गया। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा रेड कैंडल है, आप यहाँ पे पुट खरीदते 24,000 के आसपास और 23,600-500 पे आसपास इसको एग्जिट करते तो ये पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब भी कोई एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल या फिर बड़ा वाला रेड कैंडल बनता है, जब तक उसका हाई या फिर उसका लो नहीं टूटता, हम उसमें ट्रेड नहीं करते। जैसे पिछले दिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 दिसंबर को एक बड़ा वाला रेड कैंडल बनाया और उसी के अंदर ही 1, 2, 3, 4, 5 दिन इसी के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है। तो इस केस में हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते हैं दोस्तों। तो ये जो बड़ा वाला ग्रीन कैंडल 2 जनवरी को बना था, अब यहाँ पे पहले दिन ये बड़ा वाला ग्रीन कैंडल बना, उसके अगले दिन 3 जनवरी को थोड़ा सा इसके ऊपर रेड कैंडल बनता है। ऐसा अगर कभी कंडीशन होता है तो यहाँ पे जब तक इसका हाई या फिर जब तक इसका लो ब्रेक नहीं करता, हमें मार्केट का डायरेक्शन पता नहीं होता है, तो उस केस में हम ट्रेड को अवॉइड करते हैं। उसके बारे में हमने आपको कल भी बताया था। तो यहाँ पे अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, 10 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ क्लियरली दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ये इसको ऐसे ब्रेक करता है, फिर रिटेस्ट करता है, फिर नीचे आता है। तो इस जोन में दोस्तों हमने इसको 23,800 का पुट यहाँ पे हमने खरीदा था 11:30 पे। तो अगर हम इसका देखें, आज का एनालिसिस करते हैं, तो इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लगा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11:30 बजे के आसपास कहाँ गया, हाँ ये वाला, यहाँ पे हमने इसको ख़रीदा था दोस्तों। जब मैंने ख़रीदा था उसका प्राइस लगभग 200 रुपये चल रहा था। अब 200 रुपये से ये सीधा ऊपर गया 305 पे, फिर ये थोड़ा नीचे आया। यहाँ पे हमने एसएल लगाया था, 180 का एसएल था दोस्तों, इसी कैंडल का लो का 180 का एसएल था। तो हमने यहाँ पे लगभग 200 रुपये पे ख़रीदा था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, रिटेस्ट करके फिर ये ऊपर जाने लगा। तो जैसे ही फिर ये 309-310 के आसपास करीब पहुँचा, यहाँ पे हमने 2:30 पे एग्ज़िट कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पे हमने 50% लगभग 50% का प्रॉफिट बुक किया। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप ट्रेड करें तो आप भी आसानी से अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं दोस्तों इंट्राडे का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर रोज़ ट्रेड करेंगे। इंट्राडे का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप सेम डे में बाय या फिर सेल करेंगे और सेम डे में एग्जिट करेंगे। पर हमें से ज़्यादातर लोग ओवर ट्रेडिंग के चलते अपना पैसा को लूज़ कर देते हैं। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले हमने आपको 15 मिनट स्ट्रैटेजी के बारे में भी बताया था। वहाँ पे भी आज हमें अच्छा खासा ट्रेड मिला है और अच्छा खासा वहाँ पे प्रॉफिट भी मिला है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी की चार्ट ओपन करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है।
अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो हमने आपको एक 15 मिनट स्ट्रैटेजी के बारे में बताया था। 15 मिनट स्ट्रैटेजी क्या कहता है कि आपका जो 20 SMA, 50 SMA और 200 SMA, या तो ये ऐसे नीचे हो या फिर ये ऊपर की तरफ हो। अगर नीचे होगा तो ये डाउनफॉल होगा, ऊपर की तरफ होगा तो ये अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो देखिए कल का मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है दोस्तों, ये देखिए, और ये क्लियरली आपको इंडिकेट दे रहा है कि आज ये नीचे आने वाला था। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लिया दोस्तों कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि देखिए जब भी हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे और जैसे ही मार्केट ये थोड़ा ऐसा मूवमेंट दिया, लगभग यहाँ पे हमने 10 बजे के आसपास हमने दोस्तों ये यहाँ पे प्राइस था लगभग 50,700, हमने 50,500 का पुट खरीदा था 10-15 के आसपास, 10 या फिर 10-15 के आसपास। तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया और इस जोन में हमने यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया। अगर हम यहाँ पे थोड़ा इसको होल्ड करते तो थोड़ा और प्रॉफिट हो पाता। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ 10:15 पे इस कैंडल पे हमने 50,500 का पुट खरीदा था। इसका एसएल हमने इसके हाई पे लगाया था दोस्तों 50,800 के। तो यहाँ पे इसने ये वाला मूवमेंट दिया, यानी कि लगभग 50,000 के आसपास आ गया जहाँ पे हमने इसको एग्जिट किया था। तो चलिए एक बार 50,500 का भी पुट देख लेते हैं 10:15 का। तो यहाँ पे हम सर्च कर देंगे दोस्तों 50,500 का जनवरी का पुट। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको ख़रीदा था दोस्तों लगभग 10-15 पे। तो देखिए यहाँ पे 10-15, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे इसने दोस्तों लगभग ओपन लो का भी इसने बनाया, सिर्फ 5 पैसा इधर उधर हो रहा है। तो यहाँ पे 10:15 यानी कि ये वाले कैंडल पे हमने इसको खरीदा था, लगभग 690 रुपये के आसपास इसको हमने खरीदा था। यहाँ पे दोस्तों हम लेके गए इसको, यहाँ पे हमने इसको एग्जिट कर दिया लगभग 1,000 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे भी हमने 37% के आसपास का प्रॉफिट बुक किया। इसको अगर हम थोड़ा होल्ड करते तो लगभग यहाँ पे दोस्तों हमें 50% का प्रॉफिट हो जाता और हमने यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया। तो दोनों ही ट्रेड में, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, दोनों में आज हमें प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है दोस्तों। तो इस तरह से आप भी अगर आप ट्रेड करते हैं, ये 15 मिनट स्ट्रैटेजी हो गया या फिर डे हाई डे लो, आप कहीं पे भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है दोस्तों। अब बात करते हैं कल के ट्रेड एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों आज है 6 जनवरी, कल का जो है 7 जनवरी। देखिए दोस्तों यहाँ पे मार्केट की अगर हम बात करें तो ये अपने 200 SMA EMA के ऊपर नीचे क्लोज दे चुका है। अगर यहाँ पे हम इसको 233 करते हैं दोस्तों, 233 बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो 233 EMA के ऊपर ये क्लोज दे चुका है। कल भी अगर ये इस रेड लाइन के नीचे क्लोज दे देता है, 1 डे क्लोज देता है, तो आने वाले दिनों में जब भी इसका ये वाली आज का लो ब्रेक होगा तब एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अगर कल मार्केट यहीं पे कहीं पे खुलता है और इस रेड लाइन के ऊपर क्लोज देता है तो ये फर्दर नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा जब तक ये ब्लैक लाइन 20 SMA के को टच नहीं होता। बात करें निफ्टी की तो चलिए एक बार हम निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ये एक बारी मैं इस सब के सबको हटा देता हूँ दोस्तों। तो देखिए ये अभी तक ये रेड लाइन को टच नहीं किया है। कल 2-3 चांसेस हो सकते हैं दोस्तों, या तो ये नीचे रेड लाइन के आसपास आने की कोशिश कर सकता है या फिर यहाँ से एक डोजी टाइप का कैंडल बना सकता है। तो अभी ट्रेड अच्छा नहीं है दोस्तों, अभी हमें 1-2 दिन यहाँ पे वेट करना है, देखना है कि कंफर्मेशन क्या होता है, उसके हिसाब से हम आने वाले ट्रेड प्लान करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।